गहलोत जी के पूरी टीम की एक तरफा काम था। सनातन के विरोधी थे ये और हमारे धर्म के विरोधी थे ये, और साथ में इनके पुत्र ने भी पहले ही कह दिया था कि पिता की वजह से हम लोग हार रहे हैं। एक साथ आ जाएं सब। उसका क्या मुद्दा था? मुद्दा कुछ नहीं है। यहाँ पर इस हवामहल विधानसभा में पूरे परकोटे में चारों ओर अवैध कब्जे चल रहे हैं, अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। रोड पर वहाँ मांस काटते हैं, खोल के बेचते हैं। ये नियम विरुद्ध है, और कोई बनाए, कोई बेचे, कोई खाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर रोड के ऊपर जिस प्रकार के अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं उससे तकलीफ है। और यहाँ पर अपराकाशी है, धार्मिक नगरी है, लोगों का यहाँ दर्शनार्थियों का आना जाना, बाहर से भी लोगों का, बहुत टूरिस्टों का आना जाना रहता है। तो यहाँ की छवि को क्या पेश करते होंगे? यहाँ माहौल कराची बनाना चाहते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं है। यहाँ अपराकाशी है तो काशी के अनुरूप काम होना चाहिए। यहाँ पर प्राचीन स्थान है, देवालय हैं, उनको देखने लोग आते हैं, लेकिन यहाँ वो देखते क्या होंगे? हमने पूरे क्षेत्र में भी जाके पता किया तो लाइसेंस जो है वो लाइसेंस 137 के लगभग होंगे, और हजारों की तादाद में यहाँ बूचड़खाने अवैध चल रहे हैं। और उन अवैध बूचड़खानों में रोड पे ही, वो गंदगी में ही वहीं काटते हैं, वहीं बनाते हैं, वहीं बेचते हैं। कागज में उनकी लिस्ट है? ये अधिकारियों की लिस्ट है, और इसमें ये इसमें उन अवैध बूचड़खानों का जो है वो तो ब्यौरा है नहीं, लेकिन जिनको लाइसेंस है उनका ब्यौरा है। और आप पूरे क्षेत्र में घूम के देख लें, हजारों की तादाद में। नुकसान क्या क्या है? गंदगी पर है वो, और गंदगी के अलावा वहां पर जो रोड पे बेच रहे हैं उससे यहाँ पर आने जाने लोगों को असुविधा होती है। माताएं बहनें कोई पैदल घूमती है, सब्जी उब्जी लेने, दर्शन करने कहीं जावे, तो वहां जो कुत्ते बैठे होते हैं वो अटैक करते हैं उनके ऊपर, स्कूल के बच्चों पर अटैक करते हैं। शिकायत है, लोगों की शिकायत आई तभी तो मौके पे गए, देखे, हमें क्या पता था। आप पर पथराव भी हुआ है, पुलिस से बात हुई आपकी? हाँ, मैं आज वहां गया था तो मैंने खाली अधिकारी को कहा, मैं दूर खड़ा था, मैं कहा इनसे लाइसेंस पूछो आप खाली, इनके पास लाइसेंस है तो अपने को क्या आपत्ति है? तो लाइसेंस तो मिला नहीं, वो उल्टा पत्थर उत्थर फेंकने लगे और अपशब्द बोलने लग गए। तो हम लोग वापस आ गए, अधिकारियों ने हमें भेज दिया कि आप चले जाओ या ऐसा होगा। तो बताओ इसमें माहौल खराब होने की बात क्या है? आप कोई काम कर रहे हो, आपसे लाइसेंस मांग लिया तो प्रॉब्लम क्या है भाई? अभी हमने देखा कि सर्व जाति जो है वो आपको यहाँ पे के माला पहना रही है, तो ये जो जात पात की बात है ये तो आपने खारिज कर दी। कहीं नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे भाई बंधु मेरे प्रतिदिन रोज 200-400-500 बंधु, आज नहीं, चुनाव से पहले भी प्रतिदिन मिलने आते थे। उनके क्षेत्रों में जाता था, कॉलोनियों में जाता था, मिलके आता था, और सबका मुझे समर्थन है। 2.5 लाख मतदाता मेरे पूरा परिवार है। कोई जाति विशेष, कोई समुदाय विशेष कुछ नहीं, पूरा परिवार है। और पूरे परिवार को सामूहिक लेकर क्षेत्र का विकास करना है। ये तो वो लोग परेशान हो रहे हैं जो गलत काम, अवैध काम कर रहे हैं, उनको तकलीफ है, बाकी औरों को कोई विचार नहीं है। एक तरह से कांग्रेस के गढ़ में जो है आपने जीत हासिल करी है, पहले ही दिन एक्शन में आ गए, अब कब तक एक्शन कंटिन्यू रहेगा? हाँ, ऐसा है। पिछली 5 साल जिस प्रकार का कुशासन था, तुष्टीकरण की राजनीति थी, और मनभेद और मतभेद खूब बढ़ा दिए थे इन्होंने। हम उसको खत्म करेंगे और सामूहिक रूप से सबका विकास करेंगे, जैसा मोदी जी का विजन है कि सबको साथ लेके चलना है, सबका विश्वास जीतना है और सबका विकास करना है। हम उसी काम को, उसी विजन को आगे लेके चलेंगे। हमारे यहाँ कोई तुष्टीकरण का राजनीति नहीं है। हम लोग पूरा परिवार, 2.5 लाख मतदाता हमारे परिवार हैं। हम सामूहिक सबके विकास की बात, सबके काम की बात करेंगे। ये तो कुछ लोग कर रहे हैं जो अवैध काम चला रहे हैं, यहाँ की छवि खराब करना चाहते हैं, यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और यहाँ पर जिस प्रकार के गलत काम उनके चल रहे थे वो रुक न जावे, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। कई लीडर्स जो हैं सनातन पे कमेंट करते हैं। स्टालिन कहते हैं कि सनातन कोरोना है, कांग्रेस के कई लोग सनातन पे कमेंट करते हैं। प्रमोद तिवारी अब कहते हैं कि सनातन के बारे में बोलने से कांग्रेस को, देखिए, ये 900 साल से प्रयास चल रहा है सनातन को मिटाने का, कीड़ा मकोड़ा और क्या क्या कहने का, और ये ताकतें बराबर काम कर रही है हमारे अपने देश में, और इस देश का खाने वाले, इस देश के खिलाफ उगलने वाले भी हैं। तो ये जो जहर उगल रहे हैं यहाँ पर, इनको समय अनुरूप हमारे मतदाता और यहाँ के रहिंदा लोग वो सब इनको समझ गए, और धीरे धीरे हिसाब इनका सबका बराबर बांटते जा रहे हैं। इन लोगों ने सनातन को रोकना चाहा तो सनातन इनके बीच उपस्थित है। ये जहां जहां ये प्रयास करते हैं,
सनातन को। देखिए, सनातन में तो किसी जाति विशेष की बात ही नहीं। आप गीता उठा के देख लो, मानवता की बात की जा रही है। हमारे सनातन में कहा जाता है वसुदेव कुटुंब है। ये आप बता दो कौन से ग्रंथ में, कौन से धर्म में ये कह रहा है कि पूरा दुनिया हमारा परिवार है? सिर्फ सनातन कहता है ये वसुदेव कुटुंब, यानी ये वसु, ये भगवान नारायण, ये धरती माँ पृथ्वी पर वसुंधरा, इसका संपूर्ण ये परिवार है। और कौन सा धर्म में, ग्रंथ में ये कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सबकी कामना करते हैं मंगल की, सबके शांति रहे, सुख रहे, चैन रहे। हम सबकी कामना करते हैं साहब। यहाँ कोई जाति विशेष, वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं ना? ये तो कुछ लोग करते हैं, राजनीति करने वाले। हम राज धर्म निभाने वाले लोग हैं, हम कतई ऐसी बातें नहीं करते। क्या आपको लगता है कि ये जो जिस तरह से कांग्रेस हारी है, कल सीएम के ओएसडी ने भी रात को ट्वीट कर दिया और खुले में अब आ गए हैं, कांग्रेस की जो अंदरूनी नाराजगी है, ये कहीं ना कहीं कारण बना? बिल्कुल साहब, गहलोत जी के पूरी टीम की एक तरफा काम था। सनातन के विरोधी थे ये, और हमारे धर्म के विरोधी थे ये, और साथ में इनके पुत्र ने भी पहले ही कह दिया था कि पिता की वजह से हम लोग हार रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं गहलोत जी और उनकी टीम, उन्होंने मिलके इस प्रकार के षड्यंत्र रचे हैं, घोटाले किए हैं, सच्चे वाले में सोने के बिस्कुट मिले हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है। 19 बार पेपर लीक करके अरबों खरबों रुपए इन्होंने डकारे हैं। ईडी पूछती है तो आज विचलित होते हैं। तो ये सारी चीजें इनके लोग भी परेशान थे, और जो लोग सनातनी इनसे परेशान थे, अब छोड़ यहाँ इधर आ गए हैं। मेरे खुद के विधानसभा में लगभग 1800 कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वो छोड़कर इन लोगों को त्याग कर हमारे पास आए।